क्या आप जानते हैं कि आहार ही औषधि है? जी हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से यदि हम खाना ठीक प्रकार से खाते हैं तो हमें दवाई यानी औषधि लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और यदि हम अपना खाना ठीक से नहीं खाते तो दवाई लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर माधवी गुप्ता और मैं आल्फा आयुर्वेदा में सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद के हिसाब से किस प्रकार खाना खाना चाहिए, यानी डाइनिंग एटिकेट्स या फिर ईटिंग एटिकेट्स आयुर्वेद के हिसाब से बताने जा रही हूँ। फूड और न्यूट्रिशन का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इसके साथ ही आहार किस प्रकार से खाना चाहिए, आहार खाने के क्या नियम हैं जिसे आहार विधि विधान कहते हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद के हिसाब से किस प्रकार खाना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना खाना चाहिए और ऐसे कौन से आहार हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन सभी पॉइंट्स को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हमें खाना उष्ण और स्निग्ध ही खाना चाहिए, यानी कि खाना वार्म और अनक्शियस हो, यानी कि थोड़ा सा ऑयली और हॉट खाना ही हमें खाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पाचक अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर अपना कार्य ठीक प्रकार से करती है और खाना हमें ठीक से हजम होता है, हमें खाने से बल मिलता है और एनर्जी आती है। लेकिन यदि हम ठंडा और रूखा सूखा भोजन करते हैं तो ऐसा करने से हमारी पाचक अग्नि ठीक से कार्य नहीं करती और हमारी वायु यानी वात बढ़ने लगती है। स्निग्ध आहार खाते समय भी आप अपनी युक्ति का इस्तेमाल ज़रूर करें, यानी जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो वो खाने में हेल्दी फैट्स का ही यूज़ करें। सेकेंड पॉइंट है कि हमें खाना ना तो बहुत जल्दी जल्दी ना ही बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए। खाना खाते समय हंसना या फिर बोलना भी नहीं चाहिए। खाना एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो खाने का विंड पाइप में जाने का खतरा बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आहार की मात्रा को लेकर है। महर्षि चरक ने मात्रा को लेकर बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जो खाना हैवी है, यानी जिसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, ऐसा खाना हमें अपनी भूख से आधी मात्रा में ही खाना चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब जो खाना हल्का है, यानी जो इजी टू डाइजेस्ट है, वो हम बहुत सारा भी खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हल्का खाना है वो भी हमें भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए। मात्रा को ठीक प्रकार से निर्धारित करने के लिए आप अपने पेट को 3 भागों में विभाजित कर लीजिए। ऐसा मानिए कि पेट के 3 भाग हैं। इसमें से 1/3 भाग सॉलिड्स यानी कि ठोस पदार्थ के लिए होना चाहिए, जैसे कि अनाज, दालें आदि। उसका अगला 1/3 भाग तरल पदार्थ जैसे कि पानी, नारियल पानी, छाछ, इस तरीके के पदार्थों के लिए होना चाहिए। लेकिन जो बाकी का 1/3 भाग है उसे खाली छोड़ना चाहिए, वो एम्प्टी रहना चाहिए ताकि गैसेस का फ्लो प्रॉपरली हो सके। साथ ही जो स्टमक की चर्निंग मूवमेंट होती है, डाइजेशन के टाइम पर स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करता है, जिसके साथ खाना मिलता है और फिर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस ठीक प्रकार से हो सके, इसलिए हमें खाना का अपना पेट का 1/3 भाग खाली छोड़ देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि हमें आपस में विरुद्ध आहार यानी इनकम्पैटिबल फूड आइटम्स को नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से सभी आहार या तो ठंडी तासीर के होते हैं या तो गर्म तासीर के होते हैं। हमें ठंडे और गर्म तासीर वाली चीज़ों को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम के साथ हॉट कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए।
साथ ही आयुर्वेद में कुछ चीज़ें आपस में विरुद्ध होती हैं, जैसे कि दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध के साथ नमकीन या फिर चाय जो कि दूध से बनी होती है उसके साथ भी नमकीन नहीं खानी चाहिए। साथ ही दूध के साथ अंडा, मछली, मांस इस तरीके का खाना भी नहीं खाना चाहिए। मूली के साथ भी कर्ड को नहीं खाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद ही आप अपनी अगली मील लें। जब आपका पहली मील का खाना ठीक प्रकार से हज़म हो गया है उसके बाद ही आप नेक्स्ट मील लें। अगर हम पहले का खाना डाइजेस्ट हुए बिना ही नेक्स्ट मील ले लेते हैं तो वो जो खाना होता है वो आम विष बन जाता है, यानी उससे टॉक्सिन्स बनने लग जाते हैं जिनकी वजह से बीमारियों का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है और हमारी सेहत खराब होती है। तो इसीलिए आप खाना जब तक पहला हजम ना हो तब तक दूसरा खाना ना लें। इन सभी नियमों का पालन करते हुए यदि आप अपना खाना खाएंगे तो वो खाना आपकी हेल्थ को और अधिक बढ़ाएगा, आपको और अधिक हेल्दियर कर देगा। साथ ही यदि आप किसी भी बीमारी या फिर रोग से ग्रस्त हैं तो उनसे बचने के लिए भी आपको मदद करेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यदि आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं या फिर आप और अधिक हेल्दी होना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहिल गुप्ता की गाइडेंस में हमने रिसर्च के बाद कुछ बहुत अच्छे हर्बल फॉर्मुलेशंस को रेडी किया है जो कि आपको और अधिक हेल्दी रखने में, साथ ही बीमारियों से लड़ने में भी बहुत अधिक सहायक हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।